नॉर्थ कोरिया, इसे एक देश छोड़कर अगर हेल कहा जाए तो शायद कोई भूल नहीं होगा। ऐसी ऐसी चीज यहाँ पर बैन है कि आप सोच ही नहीं सकते। यहाँ पर लोग FB, व्हाट्सएप जैसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कोई अगर हॉलीवुड मूवी देख लेता है तो उसे जेल जाना पड़ता है। इस देश की सिटीजन्स को कब हंसना है कब रोना है ये सब कुछ डिसाइड करता है यहाँ का डिक्टेटर किम जोंग उन। और क्या क्या बैन है इस देश में, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। ये एक न्यूक्लियर पावर देश है और ये इसका धमकी अपने दुश्मन देश को देता रहता है। एंड रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने ये क्लेम किया है कि वो एक नया वेपन को डेवलप किया है जो एक जाइगेंटिक रेडियो एक्टिव सुनामी को क्रिएट कर सकता है। New information tonight on the North Korean strongman's brutality. Gigantic radioactive tsunami. North Korea could create radioactive tsunami. Tsunami bomb. Make a super-scale radioactive tsunami. Could actually destroy naval strike groups. Was a new underwater drone. इस देश की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है जो क्लेम करता है कि इस वेपन का क्षमता है कि ये समुद्र की पानी में एक न्यूक्लियर रिएक्शन को ट्रिगर करता है जो माइल्स तक ट्रेवल कर सकता है। 21 से 23 मार्च के बीच में ये टेस्टिंग की गई है जो लीड किया है खुद किम जोंग उन ने। इस न्यूक्लियर ड्रोन को फायर करने से पहले इसे साउथ हेमजियोंग प्रोविंस के पास जो सी है उसमें 260 से 490 फीट नीचे इस ड्रोन को रखा गया था। उसके बाद 59 आवर्स एंड 12 मिनट के बाद इसे फायर किया गया। नॉर्थ कोरिया ने इस अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का नाम हाइल रखा है जिसका कोरियन भाषा में मतलब होता है सुनामी। और इस अंडर वाटर ड्रोन को नॉर्थ कोरिया 2012 से ही बनाने की कोशिश कर रहा है। 10 साल का ये मेहनत है और पिछले 2 सालों में ये 50 टेस्ट कर चुका है और फाइनली 21 से 23 मार्च में ये सक्सेसफुल रहा। दोस्तों अभी सवाल ये है कि एक सुनामी कैसे जनरेट हो सकता है। एक सुनामी को जनरेट होने के लिए कुछ कंडीशंस होता है। मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर अगर सडनली अपलिफ्ट हो जाए तो एक सुनामी को क्रिएट कर सकता है और ये पॉसिबल होता है नंबर 1 अंडर वाटर अर्थक्वेक से। और इस अर्थक्वेक को 6.5 रिक्टर स्केल का होना चाहिए तब जाके ये सुनामी का रूप लेता है। नंबर 2 लैंडस्लाइड, अगर समुद्र में भूस्खलन हो तो भी ये सुनामी को क्रिएट कर सकता है। नंबर 3 वोल्केनिक इरप्शन, बीच समुद्र में अगर कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो। एंड नंबर 4 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोलाइजन, अगर 5 से 6 किलोमीटर व्यास का एक एस्टेरॉइड बीच समुद्र में टकरा जाता है तो भी एक सुनामी को क्रिएट कर सकता है। ये सब तो एक नेचुरल कारण था एक सुनामी जनरेट होने के, लेकिन अगर एक अंडर वाटर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उसमें भी इतना शेयर अमाउंट ऑफ फोर्स होता है कि वो एक सुनामी को क्रिएट कर सके। और उसके साथ अगर एक ड्रोन है तो उसे एक टारगेटेड एरिया में डेटोनेट किया जा सकता है और उससे एक मैसिव अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है। अब देखिए ये जो किम जोंग उन है वो तो सन की है, पूरी दुनिया उससे हैरान है। और इस ड्रोन की परीक्षण से यूएसए को डायरेक्टली वार्न किया गया है। यूएसए के लिए ये एक चेतावनी है कि हर तरह की सिचुएशन के लिए नॉर्थ कोरिया तैयार है। किम जोंग उन ऐसे ऐसे मिसाइल मारने की कोशिश में है कि वो जल्द से जल्द अमेरिका पहुंचे और उसे तबाह कर दे। प्रशांत महासागर में यूएसए की कैप्चर किया हुआ कुछ आइलैंड है जैसे गुआम, हवाई, इसके ऊपर नॉर्थ कोरिया अपना कब्जा जमाना चाहता है। और किम जोंग उन ये वार्न भी किया है कि यूएसए अगर नॉर्थ कोरिया की किसी भी मिसाइल को शट डाउन करता है तो ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा। और इन सभी चीजों को देखते हुए यूएसए ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया है। दोस्तों क्या लगता है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 करीब है? एक तरफ रशिया और यूक्रेन 1 साल 1 महीने और 6 दिन से लड़ रहा है। दूसरी तरफ चाइना ताइवान को कब्जा करना चाहता है। और इंडिया के साथ चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है ये तो आप जानते ही हैं। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो पूरी दुनिया खत्म। वर्ल्ड वॉर 3 कभी ना हो इसके लिए 1945 में यूनाइटेड नेशन का स्थापन किया गया था। होप कि ये दिन हमें कभी ना देखना पड़े। तो दोस्तों जाने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, ये आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन इससे मुझे आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।